मैदान करबला से लुटा पुटा ये अहले बैत अतहार का काफ़िला जब जानिब दिमिश्क रवाना था, रास्ते में एक मकाम पर इस काफ़िले ने पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के दौरान हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की लख्त जिगर नूर नज़र, आपकी छोटी शहज़ादी साहिबज़ादी हज़रत सैयदा मासूमा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा किसी वजह से काफ़िले से पीछे रह गईं। काफ़िला चल पड़ा। जब थोड़ी देर काफ़िला चलता रहा तो नेज़े से सर हुसैन, जिस नेज़े पर सर हुसैन गड़ा हुआ था वो एक कूफ़ी के हाथ में था। वो कूफ़ी के हाथ से गिरा और ज़मीन में गड़ गया। एक रिवायत में तो यही है, एक रिवायत में यूँ है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और कजावे में थीं, हज़रत सैयदा सकीना और कजावे में थीं, और सर हुसैन जिस कूफ़ी के हाथ में था और नेज़े पर सवार था वो किसी और कजावे में था। काफ़िला रवां दवां था। हज़रत सैयदा सकीना ने जब सर हुसैन को देखा, बाबा के सर को देखा, तो दूर से आवाज़ देती, बाबा आज अकेले जा रहे हो, आज अपनी मासूमा सकीना को साथ नहीं लेते हो। आप बार बार यही कहती। एक कूफ़ी ने आपको थप्पड़ भी मारा और बाजू से पकड़कर कजावे से नीचे गिरा दिया। हज़रत सकीना जब नीचे गईं तो उस कूफ़ी के हाथ से नेज़ा गिरा जिस पर सर हुसैन था, ज़मीन में गड़ गया। कूफ़ियों ने पूरा ज़ोर लगाया। बड़े बड़े मर्द आए, मुजाहिद आए, बहादुर आए। उन्होंने उस नेज़े को निकालने की कोशिश की मगर नेज़ा निकलने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए कि नेज़े पर तो सर हुसैन सवार था। जिस्मानी लिहाज से कटा हुआ था पर रूहानी लिहाज से वो अब भी मस्तूरात अहले बैत की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा था, उनकी निगहबानी और निगरानी कर रहा था। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के उस सर अनवर जो नेज़े पर था, जब वो ज़मीन में गड़ा हुआ था, बाहर नहीं निकल रहा था, कूफ़ी सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में आए और कहने लगे, ए ज़ैनुल आबिदीन, इसी तरह मामला है, आप चलो देखो, शायद आपकी वजह से वो नेज़ा निकल जाए और सर हुसैन जिस नेज़े पर है वो नेज़ा हमारे हाथ में आ जाए, हम काफ़िले को फिर चला सकें, काफ़िला फिर रवां दवां कर सकें। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को बात समझ आ गई। आप उस नेज़े की तरफ जाने की बजाय सीधे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास चले गए। कहते हैं, फूफी जान ज़रा देखो तो सही, अहले बैत अतहार की मस्तूरात में कोई पीछे तो नहीं रह गई, अहले बैत अतहार के बच्चों में कोई बच्चा पीछे तो नहीं रह गया, या कोई बच्ची तो पीछे नहीं रह गई। जिस जगह हमने पड़ाव डाला है वहाँ पर कोई हमारी बच्ची या बच्चा या कोई मस्तूर तो नहीं रह गई जिसकी वजह से ये नेज़ा ज़मीन में गड़ गया है जिस पर सर हुसैन सवार है। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा तो हज़रत सैयदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद नहीं थी। काफ़िला पीछे मोड़ा गया। जब काफ़िला पीछे आया, क्या देखते हैं, एक मकाम पर झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के अंदर हज़रत सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा मट्टी का तोदा बनाकर लेटी हुई हैं। उठ बैठती हैं, फिर लेट जाती हैं, उठ बैठती हैं, फिर लेट जाती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फूफी जान हज़रत सैयदा ज़ैनब उस झाड़ी के करीब आए। देखा कि एक बुरका पोश खातून है, नकाब लगा हुआ है, बुरका लगा हुआ है और वो करीब बैठी हैं और हज़रत सैयदा सकीना तोतली ज़बान में दास्तान करबला सुना रही है, दास्तान करबला सुना रही है और फरमा रही हैं, मेरे बाबा के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई अली अकबर के साथ ऐसा हुआ, अली असगर के साथ ऐसा हुआ, हज़रत कासिम के साथ यूँ हुआ, चचा अब्बास अलमदार के साथ यूँ हुआ, औनो मोहम्मद के साथ यूँ हुआ। अहले बैत अतहार पर ये जुल्म किया गया, ये सितम किया गया, उनको ये तकलीफ़ें दी गईं, ये अज़ियतें पहुँचाई गईं, उन पर मसैब व आलाम के पहाड़ तोड़े गए। वो बुरका पोश खातून रोती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, चीखती भी हैं, चौंकती भी हैं। अल्लाह अकबर। जब वो करीब गईं, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, ए बीबी,
तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी कि हमारी बच्ची को तूने बचा लिया, हमारी बच्ची को तूने महफूज कर लिया। और इसके साथ साथ हज़रत सैयदा ज़ैनब उसका शुक्रिया अदा करके कहती हैं, ए बुर्का पोश खातून, तूने हमारी बच्ची की हिफाजत की है, अपना नाम तो बता, अपना चेहरा तो दिखा, तू है कौन? नकाब उलट दिया। फरमा, बेटी ज़ैनब देखो, ये तेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा आई है, सैयदा सकीना की हिफाजत के लिए आई है, सैयदा सकीना की हिफाजत के लिए आई है। अल्लाह अकबर। ये है गम व अलम से भरी दास्तान करबला, और ये है अहले बैत अतहार की अज़मत व शान कि रूहानी एतबार से इस काफ़िला की सरपरस्ती और इस काफ़िला की निगरानी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, उसी तरह मौलाए कायनात भी फरमा रहे थे, उसी तरह सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमा रही थी।